सुबह का समय, जब दुनिया अब भी नींद में डूबी होती है, एक ऐसी शक्ति रखता है जो किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। कहते हैं, सुबह की शुरुआत अगर सही हो तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। लेकिन क्या होगा अगर आप सुबह 4 बजे उठने की आदत डाल लें और उस समय को अपने लिए समर्पित करें? यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सुबह 4 बजे की एक छोटी सी आदत को अपनाकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। यह कहानी प्रेरणा, मेहनत और आत्मविश्वास की है, जो हर उस व्यक्ति को प्रेरित करेगी जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। कहानी है एक राघव नाम के लड़के की। राघव एक छोटे से शहर का साधारण सा लड़का था। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां हर दिन एक जैसा लगता था। सुबह 8 बजे उठना, जल्दी जल्दी नाश्ता करना और फिर एक छोटी सी नौकरी पर चले जाना, जहां वह दिन भर कागजों और फाइलों में उलझा रहता। शाम को थक कर घर लौटता, टीवी देखता और फिर सो जाता। राघव को लगता था कि उसकी जिंदगी एक रुकी हुई घड़ी की तरह है, चल रही है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही। उसके मन में हमेशा एक सपना था। वह एक लेखक बनना चाहता था। बचपन से ही उसे कहानियां लिखने का शौक था। वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर कविताएं और कहानियां लिखता, लेकिन समय की कमी और आत्मविश्वास की कमी के कारण वह कभी अपने सपनों को गंभीरता से नहीं ले पाया। लोग उसे कहते, राघव, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है। और राघव ने भी धीरे धीरे अपने सपनों को एक कोने में दबा दिया। एक दिन राघव अपने ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुरानी किताबों की दुकान दिखी। उसने सोचा, क्यों ना कुछ किताबें देख लूं। दुकान में घुसते ही उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, सुबह की शक्ति। किताब का कवर सादा था, लेकिन उसका शीर्षक राघव को आकर्षित कर गया। उसने किताब खरीद ली और घर लौट आया। उस रात जब वह किताब पढ़ने बैठा तो उसका जीवन बदलने वाला था। किताब में लिखा था कि सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। किताब में एक सुझाव था, सुबह 4 बजे उठें और उस समय को अपने लिए समर्पित करें। लेखक ने लिखा था, यह एक आदत नहीं बल्कि एक क्रांति है। यह आपके जीवन को बदल देगी। राघव को यह विचार अजीब लगा। सुबह 4 बजे, वह तो मुश्किल से 8 बजे उठ पाता था, लेकिन किताब में कुछ ऐसा था कि उसने फैसला किया कि वह इसे आजमाएगा। उसने सोचा, क्या पता, शायद यह मेरे लिए एक नई शुरुआत हो। अगली सुबह राघव ने अपने फोन का अलार्म 4 बजे का सेट किया। जब अलार्म बजा तो उसका मन बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं था। ठंडी सुबह, गर्म रजाई और नींद की खुमारी उसे वापस बुला रही थी, लेकिन उसने किताब की बात याद की और किसी तरह बिस्तर से उठ गया। उसने चेहरा धोया, एक गिलास पानी पिया और अपने छोटे से कमरे में बैठ गया। पहले दिन उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह हर सुबह 4 बजे उठेगा और कम से कम 1 घंटा अपने लिए समय देगा। पहले हफ्ते में राघव के लिए सुबह 4 बजे उठना एक जंग की तरह था। हर सुबह नींद से जूझना, ठंड में बिस्तर छोड़ना और फिर कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करना, यह सब आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वह इस रूटीन में ढलने लगा। उसने अपने सुबह के समय को 3 हिस्सों में बांटा, ध्यान और आत्मचिंतन। वह 10-15 मिनट ध्यान करता, जिससे उसका दिमाग शांत होता और दिन की शुरुआत सकारात्मक होती। लिखना, उसने अपने लेखन को फिर से शुरू किया। वह हर सुबह 30 मिनट तक अपनी कहानियां, कविताएं या विचार लिखता। सीखना, बाकी समय वह कुछ नया सीखने में बिताता, जैसे कि लेखन की तकनीक, कहानी कहने की कला या प्रेरक किताबें पढ़ना। कुछ हफ्तों बाद राघव को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। वह सुबह के समय को अपने सपनों के लिए समर्पित करने लगा था। उसने एक छोटी सी कहानी लिखी और उसे अपने दोस्तों को दिखाया। दोस्तों को कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे एक स्थानीय पत्रिका में छपवाने की सलाह दी। राघव को यकीन नहीं हुआ कि उसकी कहानी कोई पढ़ना चाहेगा, लेकिन उसने हिम्मत की और अपनी कहानी पत्रिका के संपादक को भेज दी। कुछ दिनों बाद उसे एक पत्र मिला। उसकी कहानी छपने के लिए स्वीकार कर ली गई थी। यह राघव की जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। उसने अपनी कहानी छपी हुई देखी और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं सुबह 4 बजे की इस आदत को और मजबूत करूं, तो शायद मैं अपने सपनों को और करीब ला सकता हूं। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। कुछ महीनों बाद राघव को अपनी नौकरी में दिक्कतें आने लगीं। उसका बॉस उससे खुश नहीं था, क्योंकि राघव अब ऑफिस में पहले की तरह पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका मन अब अपने लेखन में ज्यादा लगता था। एक दिन बॉस ने उसे बुलाकर कहा, राघव, तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें तुम्हें निकालना पड़ सकता है। यह सुनकर राघव डर गया। उसने सोचा कि अगर वह नौकरी छोड़ देता है तो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएगा।
लेकिन सुबह 4 बजे का समय उसे हिम्मत देता था। हर सुबह जब वह अपनी डायरी में लिखता, उसे लगता कि वह अपने सपनों के लिए कुछ कर रहा है। उसने फैसला किया कि वह अपनी नौकरी और लेखन दोनों को संतुलित करने की कोशिश करेगा। राघव ने अपनी सुबह की आदत को और मजबूत किया। अब वह सुबह 4 बजे से 6 बजे तक न सिर्फ लिखता, बल्कि अपने लेखन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर करने लगा। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जहां वह अपनी कहानियां और कविताएं पोस्ट करता। धीरे धीरे उसके ब्लॉग को लोग पढ़ने लगे। कुछ पाठकों ने उसकी कहानियों की तारीफ की और कुछ ने सुझाव दिए कि वह अपनी कहानियों को किताब के रूप में छपवाए। राघव ने हिम्मत जुटाई और अपनी पहली किताब पर काम शुरू किया। यह एक लंबी प्रक्रिया थी। कई रातें ऐसी थीं जब वह थकान के कारण लिख नहीं पाता था, लेकिन सुबह 4 बजे का समय उसका सबसे बड़ा सहारा था। वह हर सुबह अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाता। आखिरकार 1 साल की मेहनत के बाद उसकी पहली किताब पूरी हुई। उसने उसे एक प्रकाशक को भेजा और इस बार भी किस्मत ने उसका साथ दिया। प्रकाशक को उसकी किताब पसंद आई और कुछ महीनों बाद राघव की पहली किताब बाजार में आ गई। राघव की किताब